जिसके पास भक्ति के सारे साधन होते हैं अक्सर वही उसकी कद्र करना भूल जाता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं होता वो हर छोटे अवसर को प्रसाद समझकर जीता है। थोड़ी पुरानी हो गई है मेरी तुलसी माला, और ऊपर से सिंपल सी है। नई ले लूँ क्या? वैसे ले लेती हूँ। नहीं, एक काम करती हूँ, उस दिन मंदिर में वो देखी थी ना, वो राधा रानी वाली, वो वाली ले लेती हूँ। या फिर क्या पता और डिज़ाइंस आ गए हो। कोई नहीं, नई वाली लूँगी, अच्छी वाली। वैसे इस बीट बैग को भी 1 साल हो गया है, नया बीट बैग ले लूँ क्या? और ऊपर से मेरे पास तो सिर्फ एक ही है, भक्तों के पास तो कितने सारे होते हैं नए नए। मम्मा सुनो यार, एक बीट बैग लेना है मेरे को। है तो सही तेरे पास। अरे यार है, पर ये सेम है ना। इतने साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ, इतने टाइम से। डिफरेंट होना चाहिए ना, डिफरेंट डिज़ाइन का, डिफरेंट कलर का। सेम है मेरे पास इतने टाइम से। अरे काम तो सेम करेगा ना वो भी। तो एक डिफरेंट होना चाहिए, एक कलेक्शन की तरह होना चाहिए ना, चैंटिंग करने में भी मज़ा आएगा। फिर एक राधा रानी वाला लूँगी, उसमें राधा रानी की फ़ोटो वाला डिज़ाइन होगा, और एक ठाकुर जी वाले डिज़ाइन का लूँगी। मम्मी मैं मंदिर जा रही हूँ। 1-2 घंटे रुक जा बेटा, अभी गेस्ट आ रहे तो मदद करवा दे मेरी। कौन आएगा? मेरी दोस्त आ रही है और उसकी बेटी आ रही, तेरी उम्र की है, तो थोड़ी बातचीत कर लियो उसके साथ। अच्छा थोड़ी देर के लिए रुक रही हूँ, फिर चली जाऊँगी। बेटा दरवाजा खोल। हाँ देखती हूँ। हेलो, हाय, नाइस टू मीट यू रक्षिता। अरे बेटा, आज तुम घर पे ही हो? मैं तो मंदिर जा रही थी, फिर मम्मी ने बोला गेस्ट आ रहे हैं तो रुक जाओ, थोड़ी हेल्प करवा दो, इसलिए मैं रुक गई। अच्छा, मम्मी कहाँ है तुम्हारी बेटा? मम्मी अंदर है, आप अंदर मिल लीजिए उनसे। अंदर बैठिए ना, अंदर बातें करिए आप दोनों आराम से बैठ के। मैं और रक्षिता बाहर बातें करते हैं। हाँ आप लोग अंदर बातें करो, हम दोनों बाहर बातें करेंगे। ठीक है बेटा, मैं अंदर चलती हूँ, बातें करो आप। ठीक। हाय रक्षिता, बैठो। आपने गले में जो माला पहनी है, ये तुलसी माला है ना? हाँ कंठी माला है, पर सिंपल वाली है। अभी मैंने सोचा है कि मुझे थोड़ी वो आजकल चली हुई ना ट्रेंडिंग वाली, जिसपे राधा लिखा होता है, या जिसपे वो नरसिम्हदेव बने होते हैं, या फिर बहुत सारे डिज़ाइंस बने होते हैं, एकदम सुंदर सुंदर तुलसी माला आ रही है आजकल, तो वो वाली लेनी है मुझको। क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब तुलसी माला है, तुलसी जी है, चाहे किसी भी तरीके से हो, किसी भी डिज़ाइन में हो, अगर कंठ में तुलसी टच हो रही है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब तो बहुत लकी हो, आपने तुलसी माला पहनी एटलीस्ट। डजेंट मैटर किस डिज़ाइन की है, तुलसी जी तो तुलसी जी है, तुलसी जी तो अपनी कृपा देंगी ना। मुझ जैसों से पूछो जो नहीं डाल पा रहे तुलसी माला किसी मजबूरी की वजह से। हम इधर तरसे पड़े हैं कि हमें भी तो ये सौभाग्य मिले तुलसी माता की कृपा से। आंटी मना करते हैं, एक्चुअली माई फैमिली इज़ लिटिल स्ट्रिक्ट, और वो इन सब चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती नहीं है, इसीलिए मुझे भी नहीं ये सब करने दिया जाता, जबकि मेरा बहुत इंटरेस्ट है। एक सीक्रेट बताऊं, मम्मी को मत बताना प्लीज़। मैं कंठ में तुलसी माला नहीं पहन पा रही, लेकिन ये धागा देख रही हो, इसके अंदर मैंने एक छोटी सी पोटली बना रखी है इसकी, और फिर इसके अंदर तुलसी जी का एक दाना है, माला का एक दाना है, और वो मैंने इसके अंदर छुपा के रखा है। ये तुलसी माला आप अपने साथ लेके घूमती हो? एटलीस्ट मेरे शरीर को तुलसी जी का स्पर्श तो मिल रहा है। पुरानी हो गई है मेरी तुलसी माला, और ऊपर से सिंपल सी है। नई ले लूँ क्या? और ये बीट बैग भी बहुत अच्छा है, मुझे भी लेना था ये बीट बैग। हाँ ये थोड़ा पुराना हो गया है तो नया लेना है मुझे अब, इसलिए मंदिर जा रही हूँ तो वहाँ से लूँगी। बहुत मस्त मस्त डिज़ाइन के मिलते हैं उधर। नया पुराना क्या होता है, बीट बैग तो बीट बैग है, इतना सुंदर है। आप इतने लकी हो, आप एटलीस्ट माला तो कर पा रहे हो। मैं तो छुप छुप के उंगलियों पे माला करती हूँ, आप हाथ पे माला करते हो। अगर मम्मा पापा ने देख लिया ना इन सब चीज़ों में लग रही हूँ, माला मेरे हाथ में देख ली ना, वो लोग सोचेंगे लड़की को पता नहीं क्या हो गया हमारी, इसीलिए मैं माला भी नहीं कर सकती। एक दिन मैंने करी थी, मेरी मम्मा ने घर सर पे उठा लिया था कि ये क्या कर रही है हमारी लड़की, ये तो साधु बन जाएगी। इसीलिए मैं हाथ पे करती हूँ चुपके से।
माला तो करनी है ना, ठाकुर जी का नाम तो लेना ही है ना, इसीलिए मैं हाथ पे करती हूँ। मैंने यूट्यूब से स्पेशली सीखा है कि हाथ पे उंगलियों पे माला कैसे करते हैं। मेन तो माला है, मेन तो नाम लेना है ना भगवान का, और वो तो मैं कर ही रही हूँ, चाहे चुपके से क्यों ना कर रही हूँ। मैं हर दिन रोज इसी में करती हूँ। एक दो तो थोड़े डिफरेंट होने चाहिए ना, थोड़ा कलेक्शन होनी चाहिए, मजा आएगा। आप जैसे डिवोटीज बहुत लकी है जो खुल के कंठी माला पहन पा रहे हैं अपनी फैमिली में, जो खुल के अनियन गार्लिक छोड़ पा रहे हैं, इवन इफ देयर फैमिली इज हैविंग अनियन गार्लिक। और एक हम है, कंठी माला भी नहीं पहन पा रहे, बीट बैग पे माला भी नहीं कर पा रहे। पर कहते हैं ना, जैसे प्रेम में परीक्षा होती है वैसे भक्ति में भी परीक्षा होती है। आखिर असली प्रेमी तो ठाकुर जी है। शायद ठाकुर जी ने आज तुम्हें इसीलिए भेजा है मेरी बुद्धि ठिकाने लगाने। कृपा तो बहुत करी उन्होंने मुझ जैसे को अपनी भक्ति देकर, पर मैं प्रे करूंगी कि ठाकुर जी तुमको भी वही भक्ति दे। जब रिसोर्सेज आसानी से अवेलेबल होते हैं ना, तब हर कोई वो काम कर लेता है। पर जब रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है, उसके बाद भी अगर वो काम कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है ये। भक्ति में भी ऐसा ही है। अगर भक्ति इजीली अवेलेबल है ना, तो शायद उसकी उतनी कदर नहीं होती। पर जब भक्ति अवेलेबल ही ना हो, घर का माहौल ही ना हो भक्ति वाला, उसके बावजूद घर में अगर एक सदस्य भक्ति कर रहा है, तो ये कोई आसान चीज़ नहीं है। पूरे घर में, पूरे परिवार में ठाकुर जी ने सिर्फ उसे चुना भक्ति के लिए। तुम्हें चुना है ठाकुर जी ने अपनी भक्ति के लिए। जिस मार्ग पर जा रही हूँ ना, जाते रहो। और मेरी आंखें खोलने के लिए थैंक यू सो मच। कंठी माला कितनी सुंदर है, कितनी फैशनेबल, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो कंठी माला है, हमने उसे धारण किया हुआ है। ये तो साधारण भी हो तब भी बहुत बड़ी बात है। ठीक वैसे ही जप माला, जप बैग, बीट बैग कितना ही फैशनेबल, कितना अच्छे डिज़ाइन का क्यों ना हो, पर अगर माला ही ढंग से नहीं करे तो उसका क्या फ़ायदा। थैंक यू सो मच। असल भक्ति तो तब होती है जब माहौल साथ ना दे, पर फिर भी दिल भगवान को चुन ले।